ओम श्री पंचमुखे हनुमते नमः। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा जितने भी तंत्र क्रियाएं होती हैं उनके काट पंचमुखी बालाजी करते हैं। पहली बात तो आपने देखा पंचमुखी बालाजी के जो साधक होते हैं उनके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया नहीं की जा सकती। आपने देखा पंचमुखी बालाजी में ऐसा हनुमान जी को सबसे प्रिय क्यों है? हनुमान जी को यही सबसे प्रिय इसलिए है पंचमुखी बालाजी क्योंकि इसमें स्वयं हनुमान जी जो है शिव के रुद्र अवतारी हैं, शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव जी जो है श्री राम जी की पूजा करते हैं और 4 अवतार श्री विष्णु जी के हैं। श्री विष्णु जी के अगर 4 अवतार के बारे में हम वर्णन करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आइए देखते हैं वराह अवतार। वराह अवतार मतलब जब पृथ्वी पर संकट आता है ना तो वराह अवतार गंदी से गंदी चीजों को भी हाथ लगा लेता है। ऐसे अवतार जो पृथ्वी के पाताल लोक से खोज करके ले आते हैं, यानी कोई भी राक्षस असुरी शक्तियां आपके ऊपर ऐसी क्रिया कर देती है जो आज जिसकी वजह से आप बड़े कष्ट और पीड़ा में हो जाते हैं। महामाया का जाल फैल जाता है, तंत्र क्रियाएं हो जाती हैं। वराह का जो ये स्वरूप होता है साथ में जब हनुमान जी के साथ जुड़ता है, हनुमान जी के साथ जब ये काम करता है तो ये वराह का वो स्वरूप होता है, भयानक तांडव मचा देता है। और जब पृथ्वी को पूरी पृथ्वी को अपने 2 दांतों पर उठा लेता है और ये पृथ्वी को बचा करके ये इसी प्रकार से वो टेढ़ी करके पृथ्वी को वहां पर वापस से लेके आते हैं। ये एक राक्षस की कथा थी, दंत कथा में आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यप का नाम एक राक्षस था, वो पृथ्वी को ले गया था पताल में और विष्णु जी ने वराह का अवतार लेकर के उस राक्षस का वध किया और राक्षस का वध करने के बाद पृथ्वी को मुक्त कराया, पृथ्वी को संकट मुक्त कराया। तो वराह अवतार जो है वो अगर आपके ऊपर कोई किसी ने कोई ऐसी क्रिया कर रखी है जिसका कोई काट ही नहीं है तो वराह अवतार से वो काट हो सकती है। लेकिन इसमें पंचमुखी बालाजी की साधना होनी चाहिए। कुछ जगह पर जो है हनुमान जी जो है बालाजी महाराज जो है वो सात्विक है, वो सात्विक चीजों का हाथ लगाते हैं। लेकिन कुछ गंदी चीजें होती हैं जिसके ऊपर हाथ नहीं लगाया जा सकता, तो उसके लिए वराह अवतार होना जरूरी है। आपने देखा बहुत सारे हैं काल सर्प दोष, बहुत सारे दोष हैं जो जिंदगी में आपके आते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार आपने संकट में भी देखा होगा सर्प रूपी संकट आ जाता है, उसके शरीर पे फू फू करता है। वो हमारा अनुभव है, उसमें क्या होता है जब आप सर्प के लिए अनुभव करते हैं ना तो आप महसूस करेंगे कि जो सर्प है उसके लिए गरुड़ जो है वो विष्णु जी का वाहन है। और विष्णु जी के वाहन जब साथ में जुड़ जाते हैं तो जितने प्रकार के भी सर्प, जहर, विष, सारे जितने भी आपकी क्रिया में आपके जिंदगी में जिसने विष घोल रखा हो, ये सारे के सारे गरुड़ जी अपने आशीर्वाद से खींच लेते हैं। आपके ऊपर सर्प की क्रिया हो, तंत्र क्रिया हो या सर्प का कोई भी ऐसा चीज छोड़ी हुई हो जिसकी वजह से आपके ऊपर, आपने महाभारत के ऊपर भी देखा होगा कर्ण के तीर पे भी सर्प जी विराजमान हो गए थे, तो तब श्री कृष्ण जी ने पैर मार करके अर्जुन को बचाया था। तो आप सोचिए आपके जीवन में भी रक्षा कवच करेंगे हनुमान जी के साथ जब गरुड़ देव साथ होंगे। तो अब दूसरी तरफ देखिए नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में जो है ये अवतार उस वक्त का अवतार है, बचपन में जब भक्त प्रहलाद हुए थे ना, उस भक्त प्रहलाद ने जिस वक्त पर परमात्मा से प्रेम किया था, एक स्वरूप में नारायण के स्वरूप में प्रेम किया था, और जिस वक्त कहा था कि भाई तेरे परमात्मा कहाँ है, यहाँ भी है क्या, यहाँ भी है क्या, यहाँ भी है, यहाँ पे है, इस लोहे पे भी है क्या, लोहे के उस खंबे में गर्म करवा दिया गया। और गर्म करवाने के बाद उस खंबे में जिस वक्त चींटियां जाने लगी तो प्रहलाद जी को डर लगने लगा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस पर जब हमारे नरसिंह अवतार जी ने चींटियां चलवा दी तो उनके मन के अंदर से भय निकाल दिया। जब चींटियां चल सकती हैं तो तू भी चिपक जा बेटा, तेरा कुछ नहीं होने वाला। और चिपक गए। उनके अंदर से जब निकल आधा नर और आधा सिंह, नरसिंह अवतार निकला। नरसिंह अवतार यानी आप देखें मांसाहारी क्रिया, कलेजे की क्रिया, किसी प्रकार की ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती है वह सारी की सारी नरसिंह अवतार जो है वो निकाल देते हैं। इसके बाद होता है सबसे, आपने देखा होगा घोड़े की नाल के बारे में बहुत सुना गया है, घर के दरवाजे क्या के घोड़े की नाल लगा दो। घोड़ा हयग्रीव जो है, हयग्रीव को एक कहानी है, हयग्रीव को केवल हयग्रीव मार सकता था, तो विष्णु जी ने हयग्रीव का रूप धरने के लिए अपनी गर्दन जो है, एक जैसे दीमक होती है ना, दीमक ने एक तीर काटा था। तीर की जो प्रचंडा थी उस प्रचंडा से विष्णु जी का सिर धड़ से अलग हो गया था और तुरंत हयग्रीव यानी अश्विनी कुमार के जो घोड़े थे उनके घोड़े को वहां विराजमान कराया, हयग्रीव का रूप लिया और हयग्रीव के रूप में आकर के उन्होंने उनका वध किया। यानी आप देखिए ऐसा भयंकर राक्षस जिसका वध करने के लिए स्वयं विष्णु जी ने हयग्रीव का रूप धारण किया। किसी प्रकार की तंत्र क्रियाएं हो, लेकिन इसमें तंत्र क्रिया करने के लिए आपको जो उपाय और टोटके करने हैं वो सुनिएगा। उसमें सबसे पहले 5 पान के पत्ते लें।
5 पान के पत्ते लेने के बाद इनमें 5 में देसी घी से जोत जलाएं, एक साथ जलाएं। एक ही तिल्ली से जले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक दिए से जोत पे जोत जलाते रहें, यानी कि उसके ऊपर अलग तिल्ली लें। और उसके बाद साथ साथ क्या करना है, आपने सबके साथ सुपारी रख देनी है और सुपारी के तिलक कर देना है, रोली से तिलक कर देना है और एक मौली का टुकड़ा रख देना है। और यहाँ पे जैसे आप रखेंगे और इसमें जब आप सिंदूर इसके ऊपर डाल देंगे और ये प्रार्थना करेंगे, मेरे जीवन में 5 दिशाओं से रक्षा कवच करो, कोई भी ऐसी चीज हो जो क्रिया करी रही हो, हे पंचमुखी बालाजी महाराज, आपने जिस प्रकार से पाताल में जाकर के अहिरावण की तंत्र क्रिया को ध्वस्त किया था, उसके ही महल में जाकर के आपने सारे के सारे रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। उस महामाया के उस तंत्र जाल को जिस प्रकार से आपने काटा था, मेरे जीवन में भी इस प्रकार से तंत्र क्रिया के जो जाल है, इस जाल को काटे। ऐसा क्या करके ओम श्री पंचमुखे हनुमते नमः, ओम श्री पंचमुखे हनुमते नमः। तो हनुमान जी का सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि इसमें हनुमान जी के साथ स्वयं विष्णु जी विराजमान हो जाते हैं और विष्णु जी जो हनुमान जी के अति प्रिय है। आपने देखा होगा राम और हनुमान एक ही चीज हैं। तो इसी प्रकार से ऐसी जानकारी भरी वीडियो के लिए आप गुरु के धाम यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जयकारे वीर बजरंगी, हर हर महादेव।